और अब इसी खबर पर हमारी सहयोगी प्रयागराज से पुनीता हमारे साथ जुड़ गई हैं। पुनीता, लगातार बहुत ही शानदार तस्वीरें आप दर्शकों तक पहुंचा रही हैं, लेकिन अब सबकी निगाहें 13 दिसंबर की तारीख पर है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचेंगे, एक बड़ी सौगात देंगे, साथ ही हनुमान मंदिर जाएंगे, तमाम मंदिरों के दर्शन भी करेंगे। और क्या कुछ खास इस बार उनके दौरे में होने जा रहा है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए दौरे जो रहने वाले हैं, यानी कि जो दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है, वो कई मायनों में खास इसलिए हो जाता है क्योंकि सरकार की तरफ से संकल्प ये लिया गया है कि इस बार का महाकुंभ दिव्य, भव्य और नव्य हो, और इसे लेकर लगातार तैयारियों को अब अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब प्रयागराज पहुंचेंगे। 2 दिनों का समय है, ऐसे में तैयारियां जो है जोरों शोरों से चल रही है, पूरे प्रयागराज को सजाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले कुछ देखिए अहम तस्वीरें देख लीजिए। ये वही नोजल घाट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, गंगा आरती करेंगे, और ऐसे में इस पूरे घाट को रंगों के जरिए सजाया गया है। पेंटिंग यहां पर दीवारों पर उकेरी गई है। इसके अलावा कटवेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखिए घाट पर लगाए गए हैं। ये वही घाट है जहां पर गंगा आरती होगी। निषाद राज क्रूज पर बैठकर इसी संगम की सैर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं और तैयारियों का जायजा लेंगे, क्योंकि देखिए भव्य महाकुंभ इस बार का रहने वाला है। और क्योंकि भारी तादाद में जो विदेशी मेहमान हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, ऐसे में तैयारियों को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचेंगे। लेकिन महाकुंभ के जरिए स्थानीय लोगों के मन में आखिर क्या चल रहा है, और उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जो ये महाकुंभ है इसे लेकर आस्था लोगों की जुड़ी हुई है और लोग जो है इसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो तैयारियां आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है इसे देखकर, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? इस बार का कुंभ आई थिंक बहुत बढ़िया हो रहा है। काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहे हैं और काफ़ी भव्य भी हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, खासकर पेड़ों पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ग्रीनरी बहुत चारों तरफ हो रही है और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा बनाया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है। घाट भी बन गए हैं नए नए और काफ़ी कुछ तैयारियां हो रखी हैं और लग रहा है कि काफ़ी अच्छा होगा। मिलियंस ऑफ पीपल आते हैं यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया होने वाला है इस बार का कुंभ। अच्छा, देखिए महाकुंभ को लेकर एक तरफ जहां आस्था का संगम यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ विकास को लेकर क्या कहेंगे? क्या विकास हो रहा है यहाँ पर? एक्चुअली मैं पानीपत से हूँ और मैं अपने भाई के पास यहाँ घूमने के लिए आया, तो यहाँ जहाँ पर देख रहा हूँ, जिधर देख रहा हूँ, दिन रात 2 दिन के लिए आया हूँ, तो दिन रात काम हो रहा है। लोग कंस्ट्रक्शन में जुड़े हुए हैं, अलग अलग से, मतलब जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक कंस्ट्रक्शन वर्क चला हुआ है। और विकास का तो प्रधानमंत्री का नाम ही चला हुआ है, जहाँ जहाँ देखे उधर विकास हो ही रहा है। आप बताइए। यहाँ कुंभ की तैयारी बहुत अच्छा चल रही है, ये दस्तर पे चल रही है। कुल मिलाकर 2 महीने पहले जहाँ कुछ था नहीं, दिख नहीं रहा था, ये जो प्लेस है ये भी नहीं दिख रहा था, बूढ़ा हुआ था पूरा। और उसके बाद इस तरह से तैयारी देख कर खुश हो रहे हैं कि मतलब महाकुंभ तैयारी इस बार बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, आप बताइए, आप लोग भी यही कर रहे हैं, कैसा लग रहा है संगम नगरी को देखकर, क्योंकि पूरी तरीके से तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है? बहुत हम लोग अद्भुत नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है हमको देख के। ऐसा लग रहा है कि जैसे भी कभी, और सब श्रद्धालुओं की इच्छा है कि अभी लाखों करोड़ों यहाँ पे सब श्रद्धालु आएंगे जो दर्शन करेंगे यहाँ पे आके, और सब देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि और भी आस्था हमारे भारत देश की जो है, सनातन धर्म का हमारा जो है पर्व है। राजसी स्नान होने वाले हैं। और पुनीता, आपका फिलहाल शुक्रिया, आप तस्वीरें दिखा रही थी। और आपको बता दें कि उत्साहित साधु संत तैयारियों की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, और तारीफ हो भी क्यों ना, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के लिए कुंभ नगरी का कायाकल्प तेजी के साथ हो रहा है। आपको बता दें कि महाकुंभ में प्रयागराज के चौराहे वो चमकते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर ये भी आपको बता दें, इसी दौरान की पौराणिक देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो भी लगने वाली है। यहाँ पर दैवीय संस्कृति आपको दिखाई देगी, भव्यता होगी। शहर के 26 चौराहे होंगे आकर्षण का केंद्र। दीपेश चौराहे की बात करें तो अर्जुन की मूर्ति यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा एयरपोर्ट चौराहे की बात करें, वहां पर नंदी जी विराजेंगे। हर्षवर्धन चौराहे पर मां गंगा की प्रतिमा होगी। और फाफामऊ चौराहे की बात करें तो वहां पर गदा भी नजर आएगी। समुद्र मंथन का घोड़ा भी ध्यान खींचेगा। गरुड़, एरावत, श्रवण कुमार की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। तो इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। लेकिन संगम की रेती पर आयोजित होने वाले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन विभाग ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। आखिरकार इंतजाम क्या है, अब आप एक और ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। संगम की रेती पर सबसे बड़ा आयोजन यानी कि महाकुंभ होने जा रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगेगा, लेकिन
दूसरी तरफ अग्निशमन विभाग की तरफ से भी हर एक आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां व्यापक रूप से देखने को मिल रही है। यानी कि महाकुंभ में इस बार अग्निशमन विभाग की तरफ से कई अत्याधुनिक मशीनरी जिसका इस्तेमाल हर एक आपात स्थिति से निपटने के लिए किया जाएगा, जिसमें से एक है ATV यानी कि ऑल ट्रेन व्हीकल, जिसमें कई सुविधाएं जो है, कई चीजें हैं जिसकी खासियत क्या है वो जरा पहले समझ लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर 4 फायर एक्सटिंग्विशर हैं, यानी कि अगर भयानक से भयानक आग लगती है तो इसके जरिए जो है आग को बुझाया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो ये बाइक है वो कहीं पर भी पहुंच सकता है, यानी कि ये कहीं पर भी पहुंचने के लिए सक्षम है, चाहे फिर रेतीली जगह हो, पथरीली जगह हो, हर जगह ये पहुंच सकता है। इसके अलावा अगर किसी भी अगर जटिल ऐसी जगह होती है जहां तक उपलब्ध यानी कि नहीं पहुंच सकते हैं कोई, तो उसमें यानी कि देखिए यहाँ पर जो कटर मशीन है इसके जरिए यानी कि पहले कटिंग होगी, उसके बाद जो वहाँ पर ये बाइक है या फिर जो भी टीम वहां पर मौजूद होगी वहां पर पहुंच सकती है। इसके अलावा रेस्क्यू भी इस बाइक के जरिए किया जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर देखिए ये जो 4 बाइक देख रहे हैं आप, अभी ये 4 बाइक जो है इस बार यानी कि महाकुंभ में मौजूद रहने वाला है। इसके अलावा रोबोट भी है इस बार। जी हाँ, रोबोट का भी आप इस्तेमाल देखेंगे। अगर कहीं पर भी आग लगती है जहां पर मान लीजिए कि ये बाइक नहीं पहुंच पाएगी तो उस रोबोट के जरिए वहां पर पहुंचा जा सकता है और आग को बुझाया जा सकता है। कुल मिलाकर जो संकल्प लिया गया है यानी कि हमारा कर्तव्य और 0 फायर, और उसी को लेकर यहाँ पर हर एक स्तर पर अग्निशमन विभाग की तरफ से भी तैयारियां खूब देखने को मिल रही है। और चलिए अब आपको बता देते हैं, देखिए साकार होगा सुरक्षित महाकुंभ। सुरक्षित महाकुंभ के लिए तैयारियां जबरदस्त हैं और ऐसे में तेजी से तैयारियां चल रही हैं। फायर फाइटिंग की बोट की अगर बात करें तो घाट पर तैनाती होगी और ऐसे में आग पर काबू करने में कारगर फायर बोट साबित भी होगी। 6 फायर बोट हर वक्त घाट पर मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही फायर बोट का जो बजट है करीब 1.5 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। दिसंबर के अंत तक घाट पर होगी बोट की तैनाती और ऐसे में फायर बोट में रिमोट कंट्रोल रोबोट भी मौजूद रहेगा। तो आधुनिक फीचर्स के साथ ये जो बोट है इसको लाया जाएगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस बार कुंभ का जो आयोजन है वो कई नई सुविधाओं के साथ किया जा रहा है। इस कुंभ को लेकर सबसे बड़ी जिम्मेदारी अग्निशमन विभाग की है, जिनकी तैयारियों को लेकर बात की है फायर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर अमन शर्मा से हमारी सहयोगी पुनीता ने। महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से सरकार प्रशासन की ओर से देखने को मिल रही है, लेकिन अग्निशमन विभाग का भी अहम रोल हो जाता है। ऐसे में क्या व्यवस्थाएं, क्या तैयारियां की गई है? हमारे द्वारा बहुत एक्सटेंसिव प्रिपरेशंस की गई हैं और उसी में पूरे मेला क्षेत्र में लगभग 53 फायर स्टेशन और 26 फायर की चौकियां स्थापित की जा रही हैं, जिनका एस्टेब्लिशमेंट का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा हमारे कुंभ मेला में 2000 प्लस फायर पर्सनल रहेंगे और इन टोटल लगभग 351 फायर व्हीकल्स रहेंगे। फायर व्हीकल्स में भी स्टेट ऑफ आर्ट फायर व्हीकल्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं दिस इज़ ऑल टेरेन व्हीकल, जो भी मेला के जो ऐसे सैंडी और स्लशी एरियाज़ हैं, इनअप्रोचेबल हैं, जहाँ पर हमारी नॉर्मल 2 व्हीलर या 4 व्हीलर नहीं पहुँच पाती है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये जर्मनी से इंपोर्ट करके ये व्हीकल्स मंगवाए हैं, जिसमें कि फायर फाइटिंग का कंपोनेंट रहता है और रेस्क्यू का ये टूल्स जो हैं, ये रेस्क्यू टूल्स भी इसके अंदर वो हैं लगाए गए हैं। इसी प्रकार हमारी फायर बाइक्स हैं। फायर बाइक्स जो हैं वो 2 व्हीलर फायर बाइक्स रहती हैं, तो उसमें हम लोग फर्स्ट रिस्पांस के रूप में हम लोग फायर बाइक्स को भेजेंगे और उसको फॉलो अप करेगी हमारी क्विक रिस्पांस व्हीकल। तो पुनीता की तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं और ग्राउंड पर भी लगातार बनी हुई है। पुनीता, इस बार का महाकुंभ हाईटेक होने वाला है, कुछ और लोग आपके पास है, उनसे भी जरा बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए लोगों से बातचीत करना अहम हो जाता है क्योंकि ये लोग यहाँ पर हैं और संगम नगरी को किस तरीके से बदलते हुए देख रहे हैं, इन्हीं से जान लेते हैं। आप बताइए, क्योंकि आपसे बातचीत हो रही थी, कितना बदल रहा है संगम नगरी? इतना कि कह सकते हैं 10% से 1000% इतना बदल चुका है। पूरा प्रयागराज बदल चुका है, सिर्फ संगम नगरी ही नहीं। आप लोग बताइए, स्कूल से आ रहे हैं, कॉलेज से? कॉलेज से आ रहे हैं। कैसा लग रहा है संगम नगरी? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि दिल से बयां नहीं किया जा रहा है। ऐसी संगम नगरी को देखकर पहली बार, वो भी महाकुंभ में, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, परसों वो आ रहे हैं। यहाँ महाकुंभ की तैयारी बढ़िया चल रही है, लेकिन
ये केवल कुंभ के टाइम में चलता है। इसको अगर परमानेंट अगर कुछ यहाँ पे किया जाए, जो कि यहाँ महाकुंभ है और 3 नदियों का संगम है, तो यहाँ परमानेंट कुछ ऐसा बना दिया जाए कि लोग आते रहें। अब ऐसा होता है कि जब कुंभ लगता है तब लोग आते हैं, तो मतलब कुछ सरकार ऐसा काम करे कि यहाँ पे पर्यटन तो अभी तो बदलाव नजर आ रहा है, काफी बदलाव नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? आ रहा है मतलब, लेकिन ये महाकुंभ में केवल आता है। सरकार कुछ ऐसा काम करे, पर्यटन ऐसा यहाँ बना दे कि ये ऑल ओवर मतलब पूरे साल में चलता रहे मैम, तो अच्छा लगेगा।